Good afternoon, students. This is your science class, and today we are revising our first chapter, matter in our surrounding. Okay, so first of all, matter होता क्या है ना? अब आप में से कुछ लोग को पता होगा तो आप लोग बोलोगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन क्या है? सो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास आर कॉल्ड मैटर. मैटर बेसिकली अगर कॉमन लैंग्वेज में बोलें तो मैटर मतलब जो भी आपके सराउंडिंग्स में आसपास जो चीज़ें हैं आपकी, जिनका कुछ स्पेस है, मतलब जो कुछ स्पेस ले रही हैं, है ना, कुछ मास है उनका, वो क्या होती हैं? उन्हें मैटर कहते हैं. सपोज दिस इज़ अ बोर्ड, है ना, ये ब्लैक बोर्ड है. तो अब आप देखो इस बोर्ड, ये बोर्ड कुछ तो जगह ले रहा है ना, कुछ तो स्पेस कवर कर रहा है, और अगर आप इसको टच करोगे तो इसका कुछ तो मास होगा, है ना, कुछ तो इसका वेट होगा. सो दिस इज़ ऑल्सो अ मैटर, है ना. लाइक आर पेन, हम हो गए, डस्टर, चौक, वेरियस एग्जाम्पल्स आर देयर. जो भी हमारे आसपास ऐसी चीज़ें हैं जिनका कुछ स्पेस है ना, जो कुछ स्पेस कवर कर रहे हैं, जिनका कुछ मास है, आर कॉल्ड मैटर. क्लियर? मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके अपने आप को बनाता है. जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, तो अब ये ब्लैक बोर्ड ऐसे ही तो नहीं बना होगा ना, बहुत से छोटे छोटे जो वो हैं वुड के पीसेस हैं, या उस वुड के अंदर भी कितने सारे ऐसे छोटे छोटे पीसेस होंगे जिनसे ये मिलके, खूब सारे पीसेस ने मिलके इस ब्लैक बोर्ड को बनाया, है ना. तो दिस इज़ द एग्जाम्पल दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके आपस में कुछ स्पेस होता है. ठीक है. अब जैसे एक एग्जाम्पल दूँ कि आपके पास एक वो है, बॉक्स है, ठीक है. आपने उस बॉक्स में खूब सारे छोटे छोटे बॉल्स रखे हैं, ठीक है, खूब सारे छोटे छोटे बॉल्स रखे, इतने सारे कि अब उसमें जगह ही नहीं बची. लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे कि बॉल्स के आसपास छोटा छोटा, मतलब ज़रा सी ऐसी स्पेस बचेगी, है ना, थोड़ी सी फ्री अप स्पेस तो फिर भी होगी. भले ही आप उसमें बॉल नहीं रख सकते, लेकिन आप उसके आसपास देखोगे तो थोड़ी बहुत जो स्पेस है that remains, है ना. तो this proves that particle of matter have space between them. Particle of matter are continuously moving. अब जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं. आपने एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है. एटम्स, और मतलब सपोज करो जैसे एटम है, एक सपोज एक आपके पास एक पानी का बीकर है, ठीक है. आपने एक बीकर में पानी लिया, उसमें आपने आयरन, वो इंक जो होती है, जो आप इंक पेन्स यूज़ करते हो ना, उसकी जो इंक होती है, आपने उसको थोड़ा सा उसमें डाला. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो जो इंक है ना, वो प्रॉपरली स्प्रेड होने में बहुत टाइम लगाएगी, और कंटिन्यूसली ना उसमें आप थोड़ा बहुत मूवमेंट देखोगे. तो दैट शोज़ दैट कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव होते ही रहते हैं, ठीक है. आप बात करते हैं इसके रिलेटेड, मैं आपको एक्टिविटीज़ भेजूंगी, ठीक है, आपके ग्रुप में. अब इसकी बात आती है कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ तो चलो समझ में आ गई. अब मैटर के स्टेट्स क्या क्या हैं, ये किस किस स्टेट में हमारे आसपास पाया जाता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस स्टेट में है और ये हम मैटर है. तो अब इसके लिए हम इसकी स्टेट्स पढ़ेंगे, ठीक है. ओके, सो स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है. अब सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या? सॉलिड मीन्स ऑब्वियसली सॉलिड बोलते होगे ना, अरे तू तो सॉलिड है, मतलब कि कोई ठोस चीज़, है ना. सॉलिड इज़ इन द सेंस लाइक आपका ये ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक, चेयर, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या हैं? दीज आर सॉलिड, है ना, हमें दिखती हैं, ठोस चीज़ें हैं. इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इनका डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम होता है, ठीक है. मतलब अब आपका जो बोर्ड है वो रेक्टेंगल शेप में है. अब इसको स्क्वायर में तो आप नहीं कर सकते ना, हाँ काट पीट के करो तो कर सकते हो, लेकिन फिर ना इसको आप दबा सकते हो, ना इसको मोल्ड कर सकते हो, है ना. ये जिस शेप में है ये उसी शेप में रहेगा, और जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है. तो दैट मीन्स इट हैज़ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम. स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ मिनिमम. जो आपस में इनका जो स्पेस होता है इनके पार्टिकल्स का, वो बहुत कम होता है. एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो कभी आप लोग बस में चढ़े होगे
तो सपोज़ करो कि आप जिस बस में चढ़े हो उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, ठीक है, इतने सारे पैसेंजर्स हैं कि आप सिर्फ घुस गए हो, ना आपको हिलते बन रहा है ना आपको कहीं मूव होते बन रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप जहाँ हो वहीं रहोगे, थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला लोगे बस, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल क्या हुआ कि मतलब सपोज़ आप पार्टिकल हो सॉलिड के और वो पूरा एक सॉलिड कंपाउंड है, तो आप उसके पार्टिकल्स होने के नाते क्या है कि आपके पास जगह ही नहीं है कि आप मूव कर सको, क्योंकि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब उस सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। और क्योंकि ये सब इतने ज़्यादा इंटरक्लोज्ड हैं तो दैट इज़ वाई जो सॉलिड होता है वो कंप्रेस नहीं होता है ना, यू कांट कंप्रेस द सॉलिड सब्सटेंस, गॉट इट। कंप्रेस इज इन द सेंस आप दबा नहीं सकते, ठीक है, आप उस चीज़ को प्रेस नहीं कर सकते। नाउ लिक्विड, अब लिक्विड का सपोज करो कि वही बस है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पैसेंजर्स थे। अब अब बस में से क्या हो गया कि जो पैसेंजर्स हैं ना, वो कुछ पैसेंजर्स का स्टॉप आ गया और वो उतर गए, ठीक है। अब बस में इतनी जगह तो है कि आप थोड़ा आगे हो सको, थोड़ा पीछे हो सको, बैठने की जगह अभी भी नहीं है, बट इतना है कि इतने लोग उतर गए कि थोड़ा सा आप हिल डुल सक रहे हो, आपने हाथ चेंज कर लिया, इधर से पकड़ा, मतलब पहले लेफ्ट हैंड से पकड़ा था, आप राइट हैंड से पकड़ लिया, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गए, है ना। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड कि लिक्विड के पार्टिकल्स के पास भी इतना स्पेस होता है कि वो थोड़ा बहुत मूव हो सके, है ना, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते, थोड़ा बहुत हिल डुल सकते हैं। और इनका जो शेप है वो डेफिनाइट नहीं होता, वॉल्यूम एक बार को डेफिनाइट है। सपोज़ आपके पास बॉटल है, ठीक है, अगर आपकी बॉटल में 100 ml पानी है, ओके, तो अब अगर उस पानी को आप दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करोगे तो पानी कम हो जाएगा क्या? अगर आप नहीं फेंकोगे तो नहीं होगा ना। तो दैट मीन्स कि वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, 100 ml है तो किसी भी कंटेनर में डालो 100 ml ही रहेगा, लेकिन पहले वो बॉटल के शेप में था क्योंकि वो बॉटल में था, अब आपने उसको बाउल में डाल दिया तो वो बाउल के शेप में हो गया। What does it mean? That liquid has a definite volume but doesn't have a definite shape, है ना। और space is intermediate मैं आपको बता चुकी हूँ that बस। Now गैस की बात करें तो गैस का एग्जाम्पल बेसिक सा चलो उसी बस से लेते हैं। दैट अब उस बस में चलो इतना तो था कि आप हिल डुल सकते थे, है ना। अब वो क्या हुआ, अब सबका स्टॉप आ गया, अब उस बस पे कुछ लोग ही बचे हैं, 3-4 लोग ही ऐसे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं जाना है। तो अब आपके पास तो बहुत फ्री स्पेस है, अब आप तो जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हो, जैसे चाहे मर्जी बैठ सकते हो, जैसे चाहे घूम सकते हो, राइट। तो जैसे आपके पास स्पेस हो गई, वैसे ही गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के जो पार्टिकल्स हैं, उनके पास भी स्पेस होती है, वो भी कहीं भी मूव कर सकते हैं, वो कैसे भी रह सकते हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ अगरबत्ती का। अगरबत्ती आप सब जलाते होगे, अगरबत्ती धूप बत्ती, तो जब आप उसको जलाते हो तो उसमें से फ्यूम्स निकलती हैं, तो वो फ्यूम्स को आप ध्यान से देखना, वो इवनली स्प्रेड, मतलब कहीं भी स्प्रेड होती हैं, वो उनका एक कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि अगर उनको सॉलिड मतलब अगर उन्हें रेक्टेंगल शेप में जाना है तो रेक्टेंगल शेप में ही जाएंगी, ऐसा नहीं है, वो हर कहीं पूरे में मूव होती हैं। दैट मीन्स कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनको कोई फिक्र नहीं होती, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, कैसे भी मूव हो सकते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव अ डेफिनाइट शेप एज वेल एज वॉल्यूम। आ गया समझ में। और उनको ईजिली कंप्रेस भी कर सकते हैं। अब गैस अगर है तो उसको, अब जैसे बलून है, बलून आप जब फिल करते हो तो आपने देखा थोड़ा कम लग रहा है, तो आपने उसको और ज़्यादा फिल कर दिया, फिर आपको लग रहा है अभी भी कम है, फिर उसको और ज़्यादा फुल कर दिया, और जब आपने उसको प्रॉपरली पूरा फिल कर दिया उसके बाद भी आप देखोगे कि जब आप उसको प्रेस करोगे तो वो ईजीली प्रेस हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो आपस में इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं है, जिसके कारण वो ईजीली कंप्रेस हो जाता है। आ गया समझ में? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ एंड अ स्टेट ऑफ मैटर। अब इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स हैं वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगी।